नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट को कौन सी शोल्डर की एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट्स पे ट्राई किया है और आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जैसे बाकी पेशेंट को आराम मिला है आपको भी डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरालिसिस है क्या। तो पैरालिसिस में आप इतना समझिए कि आपका ब्रेन सही से सिग्नल नहीं देता या ब्रेन डैमेज हो जाता है, उस वजह से पेशेंट को पैरालिसिस की दिक्कत होती है। अब ब्रेन डैमेज होता क्यों है और ब्रेन के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस की दिक्कत होती है। तो ब्रेन डैमेज होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें से सबसे मेन रीज़न जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपका भी ब्लड प्रेशर 140 या उससे ऊपर रहता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक है तो आपको भी चांसेस है कि पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो आपके वेसल्स होते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है क्योंकि ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो रहा है। अब उस वजह से क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वेसल्स कई बार रप्चर कर जाते हैं और फिर आपका ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हैमरेज की दिक्कत होती है और इस वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए कि अगर आपका राइट साइड का ब्रेन डैमेज है तो डेफिनेटली आपको लेफ़्ट साइड की पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए कि आपका लेफ़्ट साइड का ब्रेन काम नहीं कर रहा, वहाँ पे आपको हैमरेज हो गया या ब्रेन सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में जो राइट साइड का बॉडी है वहाँ पे आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। यहीं अगर आपके राइट साइड ब्रेन में दिक्कत है तो लेफ़्ट साइड की पैरालिसिस होगी। ये आप अपनी रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि राइट ब्रेन डैमेज या राइट साइड हैमरेज, कुछ भी आप देखिए, अगर राइट लिखा है तो आप वहीं समझ जाइए कि लेफ़्ट साइड की पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। ये तो बात हो गई कि ब्रेन डैमेज क्यों होता है और क्या रीज़न्स होते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि किस साइड की पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होता है और क्यों करनी चाहिए एक्सरसाइज पैरालिसिस पेशेंट को। अक्सर आप में से जिनको पैरालिसिस की दिक्कत है आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि आपको डे टू डे के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए भी आपको अपने फैमिली मेम्बर पे या अपने रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे चलना, उठना, बैठना, इवन वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, कोई आपको पकड़ के ले जाएगा या फिर आप दीवार के सहारे खड़े होते होंगे और फिर धीरे धीरे चलते होंगे। इससे क्या होता है, आप भी इरिटेट हो जाते हो और आपके साथ जो इंगेज हुआ है, जो पर्सन आपको लेके जा रहा है, उनको भी गुस्सा आता है, कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मैं कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप इनको करोगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि शोल्डर का काम क्या है और शोल्डर की एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है। अक्सर पेशेंट्स मेरे से ओपीडी में बताते हैं कि सर शोल्डर में मेरे गैप हो गया, गड्ढा जैसा फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शोल्डर जो है आपका थोड़ा सा खिसक गया है, वो डिसलोकेट नहीं हुआ है। पेशेंट यहाँ गलती ये करते हैं, उनको लगता है कि मेरे शोल्डर डिसलोकेट हो गया, अब वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैरालिसिस में शोल्डर आपका खिसक गया है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे वो वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा। अब मान लीजिए ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया और ये आपकी ह्यूमरस बोन हो गई। अब ये ऐसे होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब शोल्डर का काम क्या है, जब आप मूवमेंट करते हो तो ये ऐसे ऐसे मूव होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपका खिसक गया, आगे हो गया, तो फिर ये मूवमेंट में दिक्कत करेगी। तो इसी चीज़ को हमें ठीक करना है ताकि ये वापस से यहाँ आ जाए और आपकी मूवमेंट ठीक हो जाए। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, आपको अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाना है और उसको ऐसे ऐसे घुमाना है। ऐसा आप दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट करोगे 2 बार, तो इससे आप खुद देखोगे कि आपके जो शोल्डर की जो स्ट्रेंथ जा चुकी है ये धीरे धीरे वापस आने लगेगी। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्राई तो करो, कोशिश करोगे तभी ठीक हो पाओगे। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। पैरालिसिस पेशेंट तभी ठीक होते हैं जब वो ठान लेते हैं कि हाँ मुझे ठीक होना है, ये बहुत छोटी बीमारी है।
अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप डेफिनेटली 50% ठीक हो चुके हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, मुझे हमेशा किसी के सहारे ही रहना पड़ेगा, तो फिर उसमें डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, आप भी ठीक हो गए। सेकंड एक्सरसाइज है, आपको अपना हाथ ऐसे करना है, फिर ऐसे ऊपर नीचे करना है साइड में, ठीक है। ये भी आप कम से कम 15-20 मिनट करो दिन में 2 बार, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये है, आपको हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज जब आप रेगुलर करोगे 15-20 मिनट दिन में 2 बार, अगर 3 बार आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो आप 15-20 दिन के बाद खुद देखोगे कि जो आपके शोल्डर मूवमेंट बिल्कुल स्टक हो गया था, जो मूव नहीं कर रहा था, धीरे धीरे आप बिना किसी की मदद से ये चीज़ें कर पाओगे। आपको भी अच्छा लगेगा, भी एक उम्मीद जगेगी कि हाँ सर मैं ठीक हो सकता हूँ। और ये एक्सरसाइज मैंने अपने पेशेंट पे ट्राई किया, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आप भी ट्राई करिए और आप भी ठीक हो सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है या आपके किसी रिलेटिव को पैरालिसिस की दिक्कत है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करिए और आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए और लाखों पेशेंट की तरह आप भी अपने पैरालिसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।